आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ओलंपिक्स 2036 से पहले भारत को खेलकूद की एक सुपर पावर बनाने का अज़्म किए हुए है। भारत दुनिया का ऐसा पहला मुल्क बन गया है जिसने जीनोम में तरमीम शुदा चावल की अक़साम तैयार की हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मरकजी वजीर नितिन गडकरी आज तेलंगाना में 285 किलोमीटर तवील शाहराहों का इफ्तिताह करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीका से बाहर तैयार की गई सभी फिल्मों पर 100% महसूल आयद करेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 37 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी हुकूमत ने ओलंपिक्स 2036 से पहले भारत को खेलों के शोबे में एक सुपर पावर बनाने का अज़्म किया हुआ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो पैगाम के जरिए बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आजम ने कहा कि उनकी हुकूमत ने पिछली दहाई में खेलों के बजट में 3 गुना इजाफा किया है और इस साल 4,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। उन्होंने खेलों को फरोग देने और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में अपनी हुकूमत की तरजीह को नुमाया करते हुए कहा कि खेलों के मुकाबले अब साल भर मुनक़िद होते हैं और यहाँ तक कि कौमी तालीमी पॉलिसी ने इसे अपने मरकजी धारे के मुताले के हिस्से के तौर पर खेलों को तस्लीम किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस दिशा में देश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना। एनडीए सरकार ने अपनी नीतियों में हमेशा इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स होते हैं। इससे हमारे खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ता है, उनका टैलेंट निखर कर सामने आता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का कल शाम बिहार के पटना में रंगारंग और शानदार सकाफती प्रोग्राम के साथ आगाज हुआ। लड़कियों और लड़कों के जुमरों के 8,500 से ज्यादा नौजवान खिलाड़ी मुख्तलिफ खेलों में तमगों के लिए मुकाबला करेंगे। ये मुकाबले 6 शहरों में मुनक़िद होंगे, जिनमें पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय शामिल हैं। साइकिलिंग, निशानेबाजी और एथलीट्स के 3 तरह के जुमरे नई दिल्ली में होंगे। बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कल पहले दिन मुख्तलिफ मुकाबलों में शानदार मुजाहिरे देखने को मिले। महाराष्ट्र के तीरंदाजों ने 4 में से 3 मुकाबलों में पहला मकाम हासिल किया। लड़कियों के जुमरों में महाराष्ट्र की तेजल राजेंद्र साल्वे ने भागलपुर में कंपाउंड क्वालिफाइंग राउंड में पहली पोजीशन हासिल की। उन्होंने 697 पॉइंट से स्कोर किए। लड़कों के जुमरे में आंध्र प्रदेश के कोदंदापति थारुनीश जात्य ने तीर अंदाजी में 655 पॉइंट्स के साथ लड़कों के रिकर्व क्वालिफाइंग राउंड में पहला मकाम हासिल किया। इसी मुकाबले में मेघालय के तीरंदाज देवराज महापात्रा ने दूसरा मकाम हासिल किया। इसी दौरान पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए वॉलीबॉल के मुकाबले में जम्मू और कश्मीर ने लड़कों के ग्रुप ए में उत्तराखंड को 3-2 से हराया, जबकि लड़कियों के ग्रुप बी मुकाबले में गुजरात ने केरला को 3-0 से हराया। लड़कियों के दीगर मैच में मगरबी बंगाल ने ग्रुप ए में बिहार को 3-0 से और ग्रुप बी में तमिलनाडु में झारखंड को 3-0 से हराया। कबड्डी में हरियाणा के लड़कों की टीम ने राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कर्नाटक को 57-30 से शिकस्त दी। दूसरे दिन तैराकी, गटका, खो खो, कबड्डी, मलखम वॉलीबॉल के मुकाबले होंगे। भारत दुनिया का ऐसा पहला मुल्क बन गया है जिसने चावल के जीनोम में तरमीम करके इसकी नई अक़साम तैयार की है। वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने इनमें से 2 अक़साम का इजरा किया है, जिन्हें ICAR इदारों ने तैयार किया है। नई दिल्ली में एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने उन ज़रई साइंसदानों को मुबारकबाद दी जो इस प्रोजेक्ट में शामिल रहे हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क को अपने ज़रई साइंसदानों की सलाहियतों पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि ये तहकीक विकसित भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अज़्म की राह में एक संग मील साबित होगी। जनाब चौहान ने कहा कि बढ़ती हुई आबादी की ग़िज़ाइयत की मांग को पूरा करने के लिए मुल्क में पैदावार में इजाफा करने की ज़रूरत है।
उन्होंने ये भी कहा कि ये 2 अक़साम न सिर्फ किसानों के लिए फायदे मंद है बल्कि अवाम के लिए भी। ये अक़साम आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल और मध्य प्रदेश के लिए तैयार की गई है। एक रिपोर्ट। चावल की पहली किस्म को DRR धन 100 कमला का नाम दिया गया है। इसे संबा महसूरी से तैयार किया गया है, जो पहले की अक़साम के मुकाबले 15 से 20 दिन पहले तैयार हो जाती है और इसमें 25% ज्यादा पैदावार होती है। दूसरी किस्म को पूसा DST राइस 1 का नाम दिया गया है। ये नमकीनियत और खारेपन की मज़ाहिम किस्म है और नमकीनियत के माहौल में इसमें 30% ज्यादा पैदावार होती है। इस मौके पर ज़राअत के वजीर ने इजहार ख्याल करते हुए इन अक़साम के इजरा को एक तारीखी मौका करार दिया और कहा कि इन 2 अक़साम से पैदावार की लागत में कमी आएगी और पैदावार में इजाफा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि ये मुल्क की तग़ज़ियाती मांग को पूरा करने के लिए मजीद मौसर होंगे। जो 2 हमारी किस्में हैं उनमें से एक कमला DRR 100 धान की ये किस्म और ये मूल किस्म जैसा बताया गया है सांबा महसूरी। अब उसकी तुलना में अधिक उपज 25 से लेकर 30% और ये 20 दिन पहले पक के तैयार हो जाएगी। मीथेन गैस का उत्सर्जन कम होगा, उत्पादन बढ़ेगा, किसान को फायदा है, जनता को भी फायदा है। ICAR ने कहा है कि ये अक़साम आबो हवा को बर्दाश्त करने वाली और ज्यादा फसल देने वाली चावल की काश्त के मैदान में एक बड़ा कदम है। अक्षित वेदियान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि वजीर दिफा की हैसियत से मुसल्लह अफवाज के साथ काम करना और भारत को बुरी नजर से देखने वालों को करारा जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है। वजीर दिफा ने यह बात नई दिल्ली में संस्कृति जागृत महोत्सव से खिताब करते हुए कही। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि वजीर दिफा के तौर पर मुल्क की सरहदों और फौजियों की सलामती को यकीनी बनाना भी उनकी जिम्मेदारी है। जनाब सिंह ने कहा कि मुल्क के लोग जो कुछ भी चाहते हैं वही वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत के तहत होगा। रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। वजीर दिफा ने कहा कि अब पूरी दुनिया भारत को तस्लीम करती है और आलमी प्लेटफॉर्म पर वो जो कुछ भी कहता है उसे सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत इससे पहले मईशत में 11वें मकाम पर था, जो अब वो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि 2027 तक भारत दुनिया की 3री बड़ी मईशत बन जाएगा। उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के लिए भारत को न सिर्फ माशी तौर पर तरक्की करना होगी बल्कि इसे रूहानी और सकाफती एतबार से भी बाइख्तियार होना होगा। भारतीय फौज ने जम्मू कश्मीर में कंट्रोल लाइन पर कल रात पाकिस्तानी फौज की तरफ से की गई फायरिंग का भरपूर जवाब दिया। दिफा के जराये ने बताया कि पाकिस्तान फौज ने कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, रजौरी, मेंधार, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर इलाकों के सामने लाइन ऑफ कंट्रोल पर छोटे हथियारों से बिला जवाब फायरिंग की। भारतीय फौजियों ने इसका फौरी और मौजूद जवाब दिया। फायरिंग में किसी के हलाक होने की कोई खबर नहीं है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के अपने हममनसब जिन नेकातानी से 2 तरफा मुलाकात करेंगे। वजारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि इस मीटिंग के दौरान दोनों ममालिक सिक्योरिटी की इलाकाई और बैनुल-अक़वामी हालिया सूरत हाल पर तबादले ख्याल करेंगे और 2 तरफा दिफाई ताउन में मजीद गहराई लाने के तौर तरीकों पर बातचीत करेंगे। तफसील हमारे नामानिकार से। भारत और जापान के दरमियान देरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं और उनमें 2014 में उस वक्त और ज्यादा रफ्तार पैदा हो गई जब दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन, खुसूसी दिफाई और आलमी शराकतदारी तक पहुंच गया। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में दिफा और सिक्योरिटी काफी ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। भारत और जापान के दरमियान हालिया बरसों के दौरान दिफा के शोबे में तबादलों के सबब दिफाई मामलात में मजीद इस्तेहकाम पैदा हुआ है। दोनों मुल्कों के वज़राए दिफा के दरमियान 6 महीने के अंदर अंदर ये दूसरी मुलाकात है। इससे पहले नवंबर 2024 में लाओस में आसियान की वज़राए दिफा की मीटिंग प्लस से अलग मीटिंग हुई थी, जो इस सिलसिले में पहली मीटिंग थी। अक्षित की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फ़हीम अहमद। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी आज तेलंगाना में 6,000 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए 285 किलोमीटर कौमी शाहराहों के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। जनाब गडकरी आज कागज नगर क्रॉस रोड पर 4 लेन वाली कौमी शाहराह,
363 के इफ्तिताह के लिए आज सुबह कुमारम भीम आसिफाबाद जिले के कागज नगर पहुंचेंगे। वो शमसाबाद के नजदीक हैदराबाद बेंगलुरु शाहराह के 6 लेन के एक हिस्से का भी बाकायदा इफ्तिताह करेंगे और बाद शाम को हैदराबाद में भेल और अंबरपेट में तामीर किए गए पुलों का इफ्तिताह करेंगे। तफसील हमारे नमनिगार से। तेलंगाना में आज मुकम्मल हुए और वक्फ किए जाने वाले बेशतर प्रोजेक्टों में 4 लेन और 6 लेन की कौमी शाहराहें हैं, जिससे पड़ोसी रियासतों जैसे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के साथ कनेक्टिविटी में इजाफा होगा। उनमें से कुछ जैसे हैदराबाद बेंगलुरु शाहराह पर 10 किलोमीटर लंबी 6 लेन की तामीर से शमशाबाद बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे तक राब्ता सिग्नल फ्री हो जाएगा। कुछ प्रोजेक्टों से मुलुगु, यादाद्री, भुवनगर, वरंगल और महबूब नगर जैसे अजला का हैदराबाद के साथ राब्ता बेहतर होगा। बाद अज़ां शाम को जनाब गडकरी हैदराबाद और उसके आसपास कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। उसके बाद वो हैदराबाद के अंबरपेट में एक अवामी रैली से खिताब करेंगे। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। उत्तराखंड में केदारनाथ के अकीदतमंदों में काफी जोशो खरोश पाया जाता है। यहाँ मंदिर में अकीदतमंदों का हुजूम 2 मई को इस मंदिर के द्वार खोले गए थे और अब तक 55,000 से ज्यादा अकीदतमंदों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। हुजूम पर काबू पाने के लिए दर्शन के लिए टोकन का निजाम शुरू किया गया है, जो पहली बार है ताकि हर अकीदतमंद बासानी और मुनज़्ज़म तरीके से मंदिर के दीदार कर सके। एशियाई तरक्याती बैंक ADB के गवर्नरों के बोर्ड की 58वीं सालाना मीटिंग कल इटली के शहर मिलान में शुरू हुई। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन इस 4 रोजा तकरीब में भारतीय वफ्द की क़यादत कर रही हैं। वजारत खजाना ने एक बयान में कहा कि इस मीटिंग में ADB के गवर्नरों के बोर्ड के सरकारी वफूद, ADB अरकान के सरकारी वफूद और बैनुल अक़वामी माली इदारे शिरकत कर रहे हैं। वजीर खजाना गवर्नरों के बिजनेस सेशन, गवर्नरों के मुकम्मल जलसे जैसे सालाना मीटिंग के खुसूसी मौक़ों पर शिरकत करेंगी। वो ADB गवर्नरों के सेमिनार में एक पैनलिस्ट के तौर पर भी शिरकत करेंगी, जिसका मौजू है मुस्तक़बिल की मुज़ाहमत के लिए सरहद पार ताउन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीका से बाहर तैयार की गई सभी फिल्मों पर 100% महसूल आयद करेंगे। ट्रुथ सोशल से बातचीत करते हुए जनाब ट्रंप ने ऐलान किया कि उन्होंने तिजारत के महकमे और अमेरिका के तिजारती नुमाइंदा USTR को इख्तियार दिया है कि वो अमेरिका में लाई जाने वाली ऐसी फिल्मों पर जिन्हें बैरून मुल्क तैयार किया गया हो 100% महसूल आयद करने का अमल शुरू करे। IPL क्रिकेट में कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 37 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ पंजाब किंग्स टेबल पॉइंट्स पर दूसरे मकाम पर पहुंच गई है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा, इनकलाब और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बहरिया और एयरफोर्स के सरबराहों की मुलाकात को अपनी बड़ी खबर के तौर पर पेश करते हुए लिखा है कि ये मुशावरतें और तैयारियां सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात और ख़तरात का फौरी जायजा लेने के लिए की जा रही हैं। रोजनामा इनकलाब ने पहलगाम हमले के तनाजुर में सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली के बाद बिगुलहाट डैम से चिनाब का पानी बंद किए जाने की खबर को शह सुर्खियों में जगह देते हुए लिखा है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक और सख्त कदम। अखबार ने वज़ीर आज़म मोदी के इस बयान को भी नुमाया किया है कि दहशतगर्द किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त और हतमी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आज के अखबारों ने महकमा डाक की नई खिदमत ज्ञान पोस्ट का आगाज किए जाने, दिल्ली असेंबली का खुसूसी इजलास रवां माह के 13 मई को मुनक़िद किए जाने की खबरों को नुमाया किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ओलंपिक्स 2036 से पहले भारत को खेलकूद की एक सुपर पावर बनाने का अज़्म किए हुए है। भारत दुनिया का ऐसा पहला मुल्क बन गया है जिसने जीनोम में तरमीम शुदा चावल की अक़साम तैयार की हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी आज तेलंगाना में 285 किलोमीटर तवील शाहराहों का इफ्तिताह करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीका से बाहर तैयार की गई सभी फिल्मों पर 100% महसूल आयद करेंगे। और IPL क्रिकेट में धर्मशाला में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 37 रन से हराया। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।